ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने जो कष्ट झेले हैं वो तुम्हें रह रह के याद आ जाते हैं। तुम पुरानी उन अतीत की बातों को फिर से याद करने लग जाते हो। अगर कोई ऐसा प्रसंग छड़ता है जिसमें के लोग अपने को निष्पाप बनाते हुए और दूसरे की बुराई करते हैं और तुम्हें पता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, तो तुम्हारी वही यादें पुराना फिर से ताज़ा हो जाती हैं कि इन लोगों को तो अपना कष्ट महसूस होता है, या अपनों कोई इनके अपने हों तो उसके लिए सुख शांति चाहते हैं और उसके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, और दूसरे का दुख इन्हें महसूस ही नहीं होता। तुम उन लोगों के बारे में ये सोचने लग जाते हो और अपनी पुरानी यादों की स्मृति में खो जाते हो, जब तुमने भूतकाल में बहुत कष्ट और दुख परेशानी उन लोगों के द्वारा तुम्हें मिली। तो मेरे बच्चे, जाने दो, वह स्वार्थी हैं, क्योंकि वह सिर्फ अपना तेरा ही करना जानते हैं। उन्हें अपने बच्चे पर कष्ट पड़े तो कष्ट लगता है, और अगर वही कष्ट वह दूसरे को देते हैं तो उन्हें उसका आभास ही नहीं कि वह कष्ट दे रहे हैं, और ना वह उसको आत्मा से स्वीकार करते हैं, अपने दोषों को देखते हैं। तो जाने दो मेरे बच्चे, उनका कर्म है। तुम उनको हृदय से माफ़ कर दो, तुम सबको क्षमा कर दो, उन सारी पुरानी बातों को भूल जाओ कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, क्योंकि उससे तुम्हारे मन में क्रोध उत्पन्न होगा, कुंठा की भावना आएगी और ईर्ष्या उत्पन्न होगी कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था और मैं तो सबके साथ भला कर रहा हूँ। तुम इसलिए भला कर रहे हो क्योंकि तुम्हें भला करने की प्रेरणा मैं दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि तुम ईश्वर के बच्चे हो, तुम्हारे अंदर दया, करुणा, प्रेम, सेवा, स्नेह सबके लिए भरा हुआ है। तुमने जब भी उनने तुम्हारा बुरा किया था तब भी कभी तुमने उन्हें हृदय से बुरा नहीं चाहा, या उनके बारे में बुरी भावना अपने मन में लेकर भी नहीं आए थे। तो मेरे बच्चे, जब तुमने शुरू से ही सब कुछ क्षमा किया है, किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं रखी, ना किसी के लिए कोई बुरी कामना की है, तो फिर क्यों सोचते हो उन बातों को? जाने दो, वह बातें तुम्हें रोकती हैं आगे बढ़ने के मार्ग में। तुम अगर मेरी ऊर्जा चाहते हो तो तुम सबसे पीछे छुटाकर सबको क्षमा करके उनसे मुक्त हो सकते हो, और मेरी ऊर्जा को शाश्वत रूप में पा सकते हो, निरंतरता के साथ पा सकते हो, जो कभी खत्म ना हो। अगर यह बातें तुम्हारे मन में आती हैं तो वह तुम्हें मेरी ऊर्जा से दूर ले जाती हैं और तुम दुखी और निराश हो जाते हो। मेरे बच्चे, जाने दो, जिसने जो किया वो उसका कर्म। तुमने कभी न किसी का बुरा किया, न दिल से चाहा, चाहे तुमने कितनी भी परेशानी क्यों ना सही हो, लेकिन तुम्हारे दिल ने कभी भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं निकाली, किसी के लिए हृदय से बुरी बातें हजार कष्ट आने के बावजूद भी नहीं बोले। तुमने मांगा है तो यही कि मेरे बाबा सब देख रहे हैं, वह मुझे शक्ति दें ये सहन करने की, और हे प्रभु, इन लोगों को भी सद्बुद्धि दो। तुमने सबके लिए यही मांगा, किसी के लिए बुरी भावना तुम्हारे मन में ना आई। वह इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम्हें मैंने सबसे अलग बनाया है, सबसे अनोखा बनाया है। तुम्हें मैंने अपने जैसे गुणों से नवाजा है, ताकि मैं तुम्हारे माध्यम से अपने संदेश और अपनी शांति और लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरे बच्चे ही मेरे कार्यों का माध्यम बनते हैं। तुम मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। तुम सबको स्नेह ही बांटोगे, तुम करुणामय हो। मैंने तुम्हें अपने गुण प्रदान किए हैं, जैसा मैं था वैसा ही तुम हो। मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ, वही अपनी भावनाएं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम विशेष हो, मैंने तुम्हें अपने कार्य के लिए चुना है, और तुम निराश ना हो। भले ही समय लग रहा है, तुमने बहुत लंबे समय दुख, कष्ट, परेशानी, संघर्ष झेला है, लेकिन तुम्हारे सुख के सवेरा जब उदित होगा तो सब दुनिया देखती रह जाएगी कि हाँ, ये बाबा का बच्चा है, इसकी भक्ति ने इसको ऐसी जीत दिलाई जो कि सारे मुख बंद हो गए, सारे प्रश्न शांत हो गए, सारे लोगों को स्वतः ही उत्तर मिल गए कि बाबा की इस पर कितनी कृपा है, बाबा इसे कितना प्रेम करते हैं। तो मेरे बच्चे, बस वह समय आने ही वाला है। उस समय की शांत चित्त से प्रतीक्षा करो, मेरा नाम जाप करो। मैं तुम्हारे हर कर्तव्य कर्म से प्रसन्न हूँ। जितना संभव हो सके उतना अपने कर्मों को निष्काम भाव से ही करना मेरे बच्चे। और सेवा तुम किसी की किसी भी रूप में, चाहे वह पशु पक्षी हों, जानवर हों, कर सकते हो। अपने व्यस्त समय में से थोड़ा भी समय निकाल कर। तो मेरे बच्चे, मुझे प्रसन्नता होती है तुम्हारे उन कार्यों को देखकर कि मेरा बच्चा अपने जीवन में इतने व्यस्त होने के बावजूद भी मेरे दिखाए मार्ग पर चल रहा है, किसी न किसी को सुख पहुंचा रहा है, किसी न किसी की
भूख शांत कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कार्यों से प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपना आशीर्वाद सदैव प्रदान करता रहूँगा और तुम्हारे जीवन की समस्याओं को जल्दी ही सुलझा दूँगा। तुम मेरे बच्चे थे, तुम मुझ में ही दुनिया अपनी रमाओ तो तुम्हें सदैव ज्ञान के साथ शांति भी प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तुम्हारा जीवन खुशियों से महकेगा मेरे बच्चे। और तुम उन खुशियों को खुश होकर और लोगों में भी बांटोगे और दूसरों के जीवन से भी उदासी और निराशा को दूर करोगे। प्रसन्न रहो, तुम बहुत प्यारे हो। मैं तुम्हें सदैव अपने रक्षा कवच के अंदर ही रखता हूँ। मैं तुम्हारी हर पल रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। आयुष्मान भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।